विथ एवरी एक्सपीरियंस, ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव के बाद इवेंचुअली मेरी यही सीख होती है कि सबसे बड़ा स्क्रीन प्ले उधर लिखा है, हम सब नियर पपेट्स हैं। या हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ है मेहनत और सिंसेरिटी। कुछ मुझे टाइम नहीं मिला है प्रिपेयर करने का, वो जैसे गर्मा गर्म स्क्रिप्ट लाकर दी गई है एंड आई हैड टू लर्न एवरीथिंग ऑन द जॉब। बट टचवुड हमारे राइटर्स, हमारी डायरेक्टर, इकबाल सर, द एंटायर अदर कास्ट, they are so nice and so supportive. Definitely it was difficult to break that image. मैं ना बच इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मुझे जो भी जब भी कोई ऐसे डराने की कोशिश करता है या ऐसा कहीं भी कोई डिस्कशन शुरू होता है ना कि अरे अब तो ये स्टीरियोटाइप हो गया है और अब तो यही होगा, मैं कट लेती हूँ। हाँ, मैं तैयार होके आती हूँ, मेरे मन में वही गाना डूबता ना तुम्हें जो मैंने देखा, वही गाना चलता रहता है मेरे दिमाग में। मैं जब तैयार होकर सेट पे आती हूँ। एक पॉइंट ये जरूर आया था जब मैं एग्जॉस्ट जरूर हो गई थी, हमारा कट टू कट खत्म नहीं हो रहा था एंड ऑल ऑफ अस वर वेरी टायर्ड, बट आई थिंक आई ओनली फेस्ड एग्जॉशन। वरना देयर वाज नो कि अरे यार ये कब तक ये करता है, बिकॉज हर एपिसोड में अलग कहानी, अलग नए किरदार आ रहे हैं, तो दैट फ्रेशनेस वाज ऑलवेज अलाइव। हाय, दिस इज गुलकी जोशी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन TOI डिजिटल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू TOI डिजिटल। मैं हूँ विजया तिवारी और मेरे साथ है इस वक्त द प्यारी और जनता की दुलारी गुलकी जोशी, जो आ रही है टेलीविजन पे वापस एक बार अपने नए शो के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू TOI डिजिटल। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट्स सो गुड टू सी यू बैक। और फैंस तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आपके लिए कितना एक्साइटमेंट भरा सफ़र होने वाला है? ओह, आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक मैं हर जगह मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आई कैन see the excitement building in people and fans and everybody, not just for me coming back but for this show. I mean ये प्रोमो ने जो अभी तक सिर्फ प्रोमो ही आए हैं, उसके पूरा हंगामा खड़ा कर दिया है कि ये क्या कहानी है और ये क्या हो रहा है, and you know there's so much intrigue among people. Yeah, and I'm very excited to see कि ये क्या रिएक्शन आएगा। एंड कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाला का नाम। कहीं ना कहीं ये किरदार आपके लिए बना था, आपके लिए ही लिखा गया था शायद, और आपके लिए, आपकी ही झोली में आकर गिरा। उसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि पहले कोई और कर रहा था ये किरदार? हाँ, मुझे लगता है कि विथ एवरी एक्सपीरियंस, ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव के बाद इवेंचुअली मेरी यही सीख होती है कि सबसे बड़ा स्क्रीन प्ले उधर लिखा है, हम सब नियर पपेट्स हैं। या हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ है मेहनत और सिंसेरिटी, जो कि पूरी बरकरार है। बट आई थिंक विद दिस शो फॉलोइंग इन माई लास्ट लाइक दिस was completely magical. How did it come to you? So somebody else was finalized for this. Yes. But and she's a fantastic. Ekta is a fantastic actor. And लास्ट मिनट पे आई थिंक इन हम सब ने वर्कशॉप्स वगैरह किए कि वैसे भी काफ़ी पूछ हो गए, एंड इन द लास्ट मिनट शी हैड टू स्टेप अवे फॉर पर्सनल रीजंस। दैट्स द रीज़न व्हेन आई केम इन टू द पिक्चर। और मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे आज बोला है और परसों से शूट शुरू। ओ माय गॉड, हाँ, लाइक इट वाज दैट क्विक। एंड like first I was like कि ये एक सेकंड, दिस इज टू मच इन्फॉर्मेशन हैपनिंग ऑल एट वंस, बट देन आई वाज लाइक कि oh, okay, so this is how the universe works. This is how the God works in mysterious ways. And it had to happen to me. It came to me, and I'm very glad. तो प्रिपरेशन क्या रहे हैं गुलकी ये रोल के लिए? क्योंकि कुछ मुझे टाइम नहीं मिला है प्रिपेयर करने का, वो जैसे गर्मा गर्म स्क्रिप्ट लाकर दी गई है एंड आई हैड टू लर्न एवरीथिंग ऑन द जॉब। बट टचवुड हमारे राइटर्स, हमारी डायरेक्टर, इकबाल सर, द एंटायर अदर कास्ट, दे आर सो नाइस एंड सो सपोर्टिव कि वो कहीं भी अगर थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर जा रहा था तो दे वर देयर टू सपोर्ट मी कि नहीं नहीं, ये इसको ना ऐसे करके देखो, ऐसा हो जाएगा। सो दे मेड इट सो इजी फॉर मी कि मुझे लगा ही नहीं कि मैंने ऐसा इमरजेंसी में शुरू किया। यू नो, एक एक्टर के लिए बहुत कम बार ऐसा होता है कि उसका किरदार एक इतना पॉपुलर हो जाए कि लोग कहीं ना कहीं उससे इतना प्यार करने लगे कि उनकी हंसी में, उनकी खुशी में वो अपनी खुशियाँ ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो एक्टर के लिए वो कभी कभी अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि लोग, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो उसी किरदार में देखने लगते हैं। आपके साथ वो मैडम सर के साथ हुआ, वो कैरेक्टर इतना लार्जर देन लाइफ
बन गया कि कहीं ना कहीं आपके लिए भी वो इमेज ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट रहा. हाउ हैज इट बीन फॉर यू? Definitely, it was difficult to break that image. Just, but यार मुझे ना ऐसा लगता है ना, मैं ना बच इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैं ना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती. मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती. मुझे जो भी जब भी कोई ऐसे डराने की कोशिश करता है या ऐसा कहीं भी कोई डिस्कशन शुरू होता है ना कि अरे अब तो ये स्टीरियोटाइप हो गया है और अब तो यही होगा, मैं कट लेती हूँ. आई एम लाइक कि वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट कम्प्लीटली लाइफ. हो रहा है बहुत अच्छी बात, हो रहा है नहीं हो रहा है मैं घूमने चली जाऊँ, मैं कुछ और कर रही हूँ लाइफ. पर मुझे ना ये फालतू के नेगेटिव डिस्कशंस नहीं पसंद. आई थिंक दैट्स द रीजन बिकॉज इट अफेक्ट्स मी सो लेस इज द रीजन वाई थिंग्स वुड ऑल्सो बिकम ईजियर फॉर मी. बिकॉज आप जो सोचते हो वैसे ही आपकी जिंदगी बनती चली जाती है. फालतू की चीजें सोचती ही नहीं, मैं नेगेटिव चीजों में ध्यान ही नहीं देती. But how has been the journey after, as an actor, how has been your journey after Madam Sir? Was it difficult to find that character जो Madam Sir से एकदम contrasting different हो और आपको satisfaction भी मिले वो करते हुए? डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगी बट आई वुड डेफिनेटली से लॉन्गर. कि Waiting period. करीबन हाँ वेटिंग पीरियड थोड़ा सा लंबा था. और वो भी मोस्टली क्योंकि मैं ही बहुत ऐसे Choosy. हाँ कि मतलब मैं बीच में लाइक जैसे सर्वाइवल के लिए अगर आपको कुछ करना है तो थोड़ा बहुत जरूर कर लिया और निकल लिए. बट ऐसा जो लंबा कमिटमेंट है एक शो का, वो एज अ श्योर कि यार मैं वैसे ही करूँगी जो करके मुझे जैसा अभी मजा आ रहा है, जैसे मैं चहकती हुई घूम रही हूँ वैसा मजा आएगा तो ही करूँगी, नहीं तो मैं कुछ और कर रही. सो इट हैज बीन लॉन्गर देन डिफिकल्ट, इट हैजंट बीन दैट टफ. Yeah, और वो एक्शन ओरिएंटेड इमेज से बाहर निकल गई. ये जो फेमिनिन साइड है जो लहराते हुए आप साड़ी लहराते हुए चल रही, कितना कितना एंजॉय कर रही है सुष्मिता फ्रॉम मैं हूं ना. हाँ मैं तैयार होके आती हूँ, मेरे मन में वही गाना चलता तारा दूता ना. तुम्हें जो मैंने देखा, वही गाना चलता रहता है मेरे दिमाग में. मैं जब तैयार होके सेट पे आती हूँ बट लुक की अगर बात करें, कितना इनपुट आपका भी है इसके अंदर और यू हैव जस्ट सरेंडर्ड टू द क्रिएटिव्स? आई हैव कम्प्लीटली सरेंडर्ड टू द क्रिएटर्स. पर मुझे ये ज़रूर पता है कि वो इवेंचुअली जो मुझ पे सबसे अच्छा लगता है वो ही छटा के वो ही जाता है. लाइक अर्लियर वी हैड बिगर ज्वेलरी, वी हैड मोर प्रिंटेड साड़ीज एंड स्टफ जो कि मुझे इतना पसंद नहीं था. बट देन धीरे धीरे ना वो अपने आप भी अलाइन होता चला गया. एंड थोड़ा सा उनका थोड़ा सा मेरा मिला के नाउ गिव फाउंड अ लुक दैट ऑल ऑफ अस लव. एंड मैं अगर आपके थोड़ा सा फिर से अगर आपके पिछले शो की बात करूँ, आपने इतना कुछ दिया था 3 साल में उस शो को, इतना कुछ दिया है 3 साल में शो को. मुझे कितना कुछ दिया, ये फैंस ने दिया था कप, मैं इसको अभी तक संभाल के रखती हूँ. और इसीलिए वो जुड़े हुए हैं अभी तक. वो बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि गुल की कब वापस आएंगे, कुछ नया प्रोजेक्ट क्या कर रही हैं वो. क्यूरियोसिटी उनकी मेंटेन रहती है. बट वाइल यू वर डूइंग दैट शो, कभी वो हुआ भी कि अब कब तक करना है? एक पॉइंट आता है कि यू गेट बोर्ड, आप वही 15 घंटे 14 घंटे वही कैरेक्टर कर रहे हो. वॉट वॉज द मोटिवेटिंग और पुशिंग पॉइंट फॉर ये? Well, there have been days. यार मैं कैसे बताऊँ, मुझे लगता है ना मैं बहुत स्पॉइल्ड ब्रैट हूँ. आई थिंक आई एम यूनिवर्सल स्पॉइल्ड ब्रांड. बिकॉज जब मैं थोड़ी सी बोर होने लग गई कैरेक्टर से, तब उन्होंने उसमें उर्मिला का कैरेक्टर बना के डाल दिया. तो मुझे फिर बहुत मज़ा आ गया. फिर हम वापस आ गए हसीना पे. फिर जब मैं थोड़ी सी और बोर होने लग गई तो उन्होंने उसमें रोमांटिक क्लैट डाल दिया. मैं खुश हो गई. एक पॉइंट ये ज़रूर आया था जब मैं एग्जॉस्ट ज़रूर हो गई थी और हमारा कट टू कट खत्म नहीं हो रहा था. एंड ऑल ऑफ अस वर वेरी टायर्ड. बट I think I only faced exhaustion. वरना there was no कि अरे यार ये कब तक ये करता है. Because हर एपिसोड में अलग कहानी, अलग नए किरदार आ रहे हैं. तो that freshness was always alive. But हाँ, physically it did get very exhausting after. So then as an actor, how do you recharge yourself? मैं झगड़ा कर के जिद कर के छुट्टी ले लेती कि मुझे घर जाने दो. हाँ कि फिर वो बेचारे ये परेशान करे, इससे अच्छे से घर ही जाते कि छोड़ देते. And how supportive parents have been? और माय पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव. आई थिंक मैं इतनी बिगड़ी हुई उनकी वजह से ही, उन्होंने ही मुझे और ये फैंस जिन्होंने इतना लाड प्यार करके बिगाड़ के रखा है. एंड दे बीन सो सपोर्टिव, वेदर इट इज लेट नाइट शूट्स, वेदर इट इज ट्रैवलिंग, वेदर इट इज बीइंग सराउंडेड बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑल द टाइम. बट दे वर लाइक कि this is your calling, this is who you are, we're there.
या आई रिमेंबर लास्ट टाइम व्हेन यू विजिटेड आवर ऑफिस और हम डिस्कस कर रहे थे, आप बोल रहे कैसे मुझे कोई रियलिटी शो भी करना है, एंड वी वर डिस्कसिंग कि खतरों तो मुझे लगता है मेरे टाइप का है, अब खतरों आने वाला है, डू यू प्लान टू अगर वहाँ से कॉल आता है पता नहीं, लास्ट टाइम जब हुआ था तब तो शो हुआ ही नहीं वो यार. तो लास्ट टाइम यू वर डूइंग हाँ, I was supposed to do it, but then the show only didn't want to happen. And now I'm doing this, so पता नहीं. अगर मुझे इससे टाइम मिला तो कम. बट इज इट इन योर बकेट लिस्ट? It's not in my bucket list, but it's something that I would love to do. Bucket list में मैं स्विट्जरलैंड रखूंगी ना यार. नहीं, कब कुछ लोगों के लिए होता है ना, क्योंकि इट्स अ पेड एडवेंचर है ना वो तो. No, I make a lot of money. I'll pay for my own adventures. मुझे वो खतरों के खिलाड़ी पसंद है for all the craziness that it's involved, the adrenaline that द शो love doing things that push me beyond my boundaries. So that's like one show that pushes me. For all those reasons, yes. Please call me. टेलीविजन इज अ लॉन्गर कमिटमेंट, बट OTT आजकल इतना डिफरेंट काम हो रहा है वहाँ पे. हाउ डू यू लुक एट इट? डू यू थिंक कि अभी भी वहाँ पर कहीं ना कहीं टीवी एक्टर्स को लेकर एक थोड़ा सा रिजर्वेशन है, या आपको लगता है वो थोड़ा कम हो गया है? आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है? Definitely है. हाँ, जो फील होता है कि टीवी एक्टर्स को लेके थोड़ा सा रेजोल्यूशन तो है. पर फिर मुझे उसके अलावा ये भी पता है कि देर आर ऑल्सो सर्टन मेकर्स एंड क्रिएटर्स जो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, एंड लकीली आई हैव फाउंड दोज. बट जहाँ भी बात करें, आई लव दिस बैलेंस कि टीवी जितना स्टेबल है, जितना रेगुलर है, जितना एवरी डे वाला सस्टेनेबल जितना है टीवी, थैंक यू गॉड, उतना ही OTT इज लाइक बीच का तड़का कि आप बीच में जाओ, मुझे एक अच्छा सा करके खत्म करके आप वापस आ जाओ, कम बैक टू योर. सो आई लव हाउ इट्स बीइंग बैलेंस्ड. बट OTT का अपना एक अलग कंटेंट मेकिंग स्टाइल भी है, वेयर देयर इज लॉट ऑफ न्यूडिटी, वायलेंस, कस वर्ड्स. हाउ इज देयर एनी particular reservation from your side? Yeah, it depends on the character. It depends on the character. Nudity, of course, no. Cuss word, then no problem. Violence भी good. अरे मार काट, अरे no problem. But yeah, you have your personal reservation when it's come to nudity, love making scene. Yeah, you have that. Of course. My parents watch everything that I do. Hello. नहीं, कभी कभी होता है ना एक्टर्स के कि मेकर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो हाँ How नहीं, did तेरा they- मेरा बहुत क्लियर है. ठीक है, it's another topic. हाँ, हम ये अलग से डिस्कस करें क्या. एनी मैसेज टू फैंस जो हमेशा आपके लिए इतना चीयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको? Thank you. It is your love that sustains me, that literally sustains me. And now मैं एकदम ही अलग अवतार में वापस आ रही हूँ. और please watch this show. I am very excited about it, and I am sure even you. Thank you so much, Gulki. It was pleasure talking to you, and all the best for the show. Thank you so much.